हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ा था। एस और पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, उससे सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था और सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंसेस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। संकरण में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या व प्रकृति के आधार पर संक्रमण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, sp संकरण। इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिड होकर दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लीनियर पोजीशन पे 180 डिग्री के एंगल पर सिचुएटेड रहते हैं। जैसा नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिड होकर दो नए सेम शेप और साइज के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम BeCl2। इस अणु में B परमाणु केंद्रीय पर अणु के रूप में होता है, जिसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। बेरिलियम 1s2 2s2 और 2p ऑर्बिटल्स का खाली होता है। ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर हमारे 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर p ऑर्बिटल में चला जाता है और एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिड होकर 2sp ऑर्बिटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1। यहाँ पर जो pz1 ऑर्बिटल है, इसका एक इलेक्ट्रॉन sp के एक इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है बेरिलियम और क्लोराइड के बीच में। जैसे नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि बेरिलियम के एक तरफ क्लोरीन A और दूसरी तरफ क्लोरीन B के pz ऑर्बिटल का एक एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के sp ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। एक्साइटेड स्टेट में s का एक इलेक्ट्रॉन p के ऑर्बिटल में चला जाता है और हमको चार सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल मिलते हैं। 2s1 2px1 2py1 2pz1। यहाँ पर एक s और एक p को हाइब्रिड करते हैं तो दो sp ऑर्बिटल बन जाते हैं। py और pz का एक एक इलेक्ट्रॉन बिना हाइब्रिडाइजेशन के रहता है। यहाँ पर जो दो sp ऑर्बिटल्स हमको मिलते हैं, वो कार्बन के sp ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन A के py ऑर्बिटल के साथ और ऑक्सीजन B के py ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और जो py और pz ऑर्बिटल बचते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, वो ऑक्सीजन A और ऑक्सीजन B के pz ऑर्बिटल्स के साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर, जैसा यहाँ दिखाया गया है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड के साथ बनता है। तो ये एग्जाम्पल है sp हाइब्रिडाइजेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन है और इसमें हमारा 180 डिग्री के एंगल पर बॉन्ड लगता है। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिट बनाते हैं। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है और हाइब्रिडाइजेशन के तीनों sp2 ऑर्बिटल्स की ऊर्जा और आकृति सेम होती है। एग्जाम्पल है इसके लिए बेरिलियम BeCl3। यहाँ B परमाणु सेंट्रल एटम के रूप में काम में लिया जाता है, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 है। एक्साइटेड स्टेट में 2s का इलेक्ट्रॉन py के ऑर्बिट में चला जाता है और sp2 हाइब्रिड 3 ऑर्बिटल्स हमको मिलते हैं, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिट B का क्लोरीन A, क्लोरीन B और क्लोरीन C के pz ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करता है और इस तरह से BCl सिग्मा बॉन्ड हमको प्राप्त होता है और ये BCl3 का स्ट्रक्चर बनता है। इसमें तीन sp2 pz सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हमको होते हैं।
sp2 का ही एक एग्जाम्पल NO3 माइनस आयन है। यहाँ पर N का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1 है। यहाँ पर एक s और दो p ऑर्बिटल हाइब्रिड होकर sp2 ऑर्बिट बनाते हैं और s और p ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है, sp2 में पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और चौथा जो pz ऑर्बिटल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ बिना हाइब्रिडाइजेशन के यहाँ पर रहता है। अब इस नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन जो है 3 ऑक्सीजन NO3 है, 3 ऑक्सीजन A, B और C है। तीनों में पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाइट्रोजन के साथ किस तरह से ऑर्बिटल नाइट्रोजन के साथ किस तरह से ज्वाइन होते हैं। नाइट्रोजन का जो पूरा भरा हुआ sp2 कक्षक है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ए को दे देता है। दूसरा सिंगली फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन बी के 2pz1, तीसरा सिंगली हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन सी के 2pz1 के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन का एक जो असंकरित pz ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन बी के पी वाई ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाता है। इस तरह से NO2 माइनस की ज्योमेट्री ट्रायंगुलर होती है। sp2 के अन्य उदाहरण कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड एक्सेट्रा भी हैं। sp2 और नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3। जैसा कि दिखाई दे रहा है एक s और 3 p कक्षक आपस में मिश्रित होकर 4 नए कक्षक बनाते हैं। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल कॉर्नर्स पर स्थित होते हैं। एक केंद्रीय परमाणु के चतुष्फलक के केंद्र पे कार्बन स्थित होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स किस तरह से 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो एक टेट्राहेड्रल के चारों कोनों पर स्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे मीथेन इसका एग्जाम्पल है। अभी नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगी और आगे और हाइब्रिडाइजेशन के और एग्जाम्पल्स बताऊंगी। आज हमने 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन को देखा है। पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।